नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना काका दलेश सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं व्हाट इज डिफाई वॉलेट एंड हाउ टू चॉइस वन द राइट। जी दोस्तों, हाँ, राइट वन आप कैसे चॉइस कर सकते हो, मतलब कहने का ये है, बिल्कुल देखो बेसिक इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल से हिंदी में डिफाइन करने वाला हूं, एक्सप्लेन करने वाला हूं कि वास्तव में डिफाई वॉलेट है क्या। जी दोस्तों, हाँ, डिफाई वॉलेट का मतलब क्या है एंड आप अपने लिए एक 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 अच्छा वॉलेट जो है कैसे चॉइस कर सकते हो। जी दोस्तों, हाँ, सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि डिफाई वॉलेट क्या है। फिर उसके बाद में जानेंगे डिफाई वॉलेट के टाइप्स, कि डिफाई वॉलेट के टाइप्स क्या रहते हैं। फिर उसके बाद में हम जानेंगे कुछ बेनिफिट्स कि डिफाई वॉलेट्स को हम क्यों ही यूज करना चाहेंगे। फिर उसके बाद में हम जानेंगे कि चलो बेनिफिट जान लिए तो हम, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे डिफाई वॉलेट हमको देखने के लिए मिलेंगे, ये सारी चीज जानने के बाद में तो अपने लिए एक अच्छा वॉलेट को कैसे चॉइस करेंगे। जी दोस्तों, हाँ, उसके बाद में कुछ चीजें जो है यहाँ पर देखो, किसी चीज की अगर प्रोज हैं तो उसके कॉन्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। मतलब किसी चीज की अगर खास बात है तो कुछ में उसमें कुछ खामियां भी देखने के लिए मिलती हैं। तो हम जानेंगे कि इसके अंदर हमारे को रिस्क क्या देखने के लिए मिल सकता है। एंड हम सभी को पता है जब उसकी जो खामियां हैं तो उसको जो हम किसी तरह से जो कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो मतलब ये कि रिस्क कैसे देखने, क्या क्या रिस्क हमारे को देखने के लिए मिलेंगे एंड हम उससे कैसे सिक्योर हो सकते हैं। मतलब कुल मिला के डिफाई वॉलेट की A to Z चीजें जो है इस वीडियो के अंदर आपको जो पता चलने वाली हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन बिल्कुल से सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आशा है, मतलब बिल्कुल से मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि डिफाई वॉलेट को आपको किसी तीसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिफाई वॉलेट को एक एक चीज आपको जो बिल्कुल से क्लियर होने वाली है। देखिए यहां पर डिफाई वॉलेट की अगर मैं बात करूं तो डिफाई वॉलेट है क्या भैया। डिफाई वॉलेट मतलब ये है, पहली चीज तो डिफाई का मतलब समझो। डिफाई का मतलब यहां पर होता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। जी दोस्तों, हाँ, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इसकी फुल फॉर्म ये हो गई डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस वॉलेट। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस वॉलेट मतलब जो हमारी चीज है या फिर कुछ भी चीज, मतलब हमारी मैं बात करूं ब्लॉकचेन के ऊपर जो चीजें बनी हुई हैं उनको हम अपने पास कैसे रख सकते हैं। मतलब कुछ रखने के लिए, उनको रखने के लिए हमारे को जो है डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। फिर चाहे वो हमारी क्रिप्टो हो सकती है, फिर चाहे वो हमारी एनएफटीज हो सकती हैं। जी दोस्तों, हाँ, क्रिप्टो में हमारी कॉइन आते हैं, टोकन आते हैं एंड हमारी एनएफटीज आती हैं। एनएफटीज अलग है, नॉन फंजिबल टोकन जिसे हम आप बोलते हैं। देखो हमारे को जो है डिफाई वॉलेट क्या प्रोवाइड कराता है, नॉन कस्टोडियल डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस वर्ल्ड जो है हमारे को प्रोवाइड कराता है। मींस कि ये जो है हमारा नॉन कस्टोडियल होता है। किसके नॉन कस्टोडियल, किस चीज के लिए, कंपनी के लिए। मतलब कंपनी का इस पर कोई भी 1% भी जो है यहां पर क्या होता है, मतलब कंट्रोल नहीं होता है। सारा का सारा कंट्रोल होता है सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर। मतलब कि अगर इस वॉलेट के अंदर किसी भी कंपनी का, मतलब बहुत सारी कंपनी है हमारी मार्केट के अंदर, बहुत सारी कंपनी के बहुत सारे वॉलेट हैं, तो वो वॉलेट प्रोवाइड तो करा देती हैं, लेकिन उन वॉलेट के ऊपर उन्हीं कंपनी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल होता है आपको, मतलब जिसका ये वॉलेट होता है उसका, ठीक है ना। अब भैया वॉलेट के ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं। वॉलेट हमें ज्यादातर क्या प्रोवाइड कराते हैं, कुछ चीजें होती हैं। हम यहां पर अपनी क्रिप्टो को स्टोर करके रख सकते हैं, साथ ही साथ हम स्टोर करने के साथ साथ हम इसी वॉलेट के अंदर रहते हुए हमारे को दूसरी एक्सचेंज के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप मार्केट के अंदर एक्सचेंज देखते हो, इसी एक्सचेंज के ऊपर आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो अपनी क्रिप्टो को। एंड साथ ही साथ क्रिप्टो को जो रखा ही रखा, साथ ही साथ एनएफटी को भी आप जो है बाय सेल एंड स्टोर भी कर सकते हो। एंड साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पर सेंट्रल एक्सचेंज जो है पैसिव इनकम करा के देते हैं स्टेकिंग वगैरह से। वैसे ही जो है यहाँ पर आप पैसिव इनकम जो है अर्न कर सकते हो अपनी स्टेकिंग वगैरह के थ्रू। मींस कि यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट भी जो है आपको यहाँ पर स्टेकिंग वगैरह के फीचर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अब आपको बिल्कुल से क्लियर समझ में आ चुका होगा कि वास्तव में डिफाई वॉलेट किस चीज को बोलते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट जो होते हैं जिनका हमारे ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, कंपनी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, यहां पर वो हमारी डिफाई वॉलेट कहलाई जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो कुछ चीजें हैं कि भैया वास्तव में ये काम कैसे करते हैं। काम कैसे करने का मतलब, अब आपने बोल दिया कि कंपनी का कोई भी यहां पर रोल नहीं है, लेकिन हुआ तो, और नहीं है तो वो कैसे नहीं है। पहली चीज तो हम जानेंगे कि वास्तव में नहीं है तो क्यों नहीं है, और हुआ तो भैया सीधी सी बात है, हमारी फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह जो चीजें हैं वैसे इस तरीके से हो सकता है, लेकिन नहीं है तो क्यों नहीं है। इस वजह से नहीं है, जब आप इस वॉलेट को यूज करोगे, जब अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, तो यहां पर आपको जो दो चीज देखने के लिए मिल जाएंगी।
यानी कि आपको दो चीज देखने के लिए मिल जाएंगी, या फिर मैं बोलूं दो चीज ये आपको प्रोवाइड उल्टी कराता हुआ नजर आएगा। आपको यहां पर अपनी ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर, अपना यूजर नेम, अपनी कोई भी चीज देने की जरूरत नहीं है, उल्टा ये आपको प्रोवाइड कराता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से जो है मतलब कंपनी का कोई भी यहां पर रोल नहीं रहता है। यहां पर आपको एक प्राइवेट की देखने के लिए मिल जाएगी जो आपको ये प्रोवाइड करा रहा होगा अकाउंट क्रिएट करते टाइम। एंड यहां पर कुछ सीड फ्रेज आपको जो है ये जो प्रोवाइड कराता हुआ नजर आएगा। एंड ये जो सीड फ्रेज है आपको 12 वर्ड के सीक्वेंस में देखने के लिए मिल जाएंगे, या फिर 14 वर्ड के सीक्वेंस में देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना। एंड यहां पर जो एल्गोरिथम यूज हो रहा होता है वो एल्गोरिथम ये यूज हो रहा होता है जी दोस्तों, हाँ, मिनिमोनिक एल्गोरिथम के द्वारा जो है ये आपको यहां पर एक सीड फ्रेज जो है 12 सीड फ्रेज या फिर 24 सीड फ्रेज जो आपको प्रोवाइड करा के देगा, वो आपको प्रोवाइड करा के दे देगा। एंड ये जो है सीड फ्रेज एक सीक्वेंस में होंगे। सीड फ्रेज मींस कि यहां पर कुछ वर्ड यानी 12 वर्ड या 24 वर्ड वो आपको प्रोवाइड करा के दे देगा कुछ सीक्वेंस में, और ये जो है आपको बिल्कुल से संभाल के रखने हैं। एंड इसकी जो प्राइवेट की है वो आपको संभाल के रखनी है बिल्कुल से। आपको एक जो है यहाँ पर क्या पब्लिक की भी देखने के लिए मिलेगी, पब्लिक की से आपको कोई लेना देना नहीं है, वो आप बोल सकते हो कि भैया आपका वॉलेट का एड्रेस होगा, वो जो आप उसे की भी बोल सकते हो, आप अपना पब्लिक एड्रेस भी बोल सकते हो। लेकिन जो आपकी प्राइवेट की है वो आपको किसी के साथ भी कभी भी शेयर नहीं करनी है, क्योंकि जिसके पास भी ये सीड मतलब की रहेगी वो आप इस वॉलेट को एक्सेस कर पाएगा। एंड ऐसे ही सीड फ्रेज रहेंगे 12 या 24 सीड फ्रेज रहेंगे। कुछ वॉलेट जो आपको यहाँ पर मार्केट के अंदर जो है 12 सीड फ्रेज प्रोवाइड कराते हैं, कुछ यहाँ पर 24 प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ये सीड फ्रेज जिस किसी के पास भी रहेंगे वो उस वॉलेट को एक्सेस कर पाएगा। तो ये जो सीड फ्रेज या फिर की किसी दूसरे के पास चली गई है गलती से, तो अपने फंड को दूसरे वॉलेट बनाया, वॉलेट क्रिएट कर लो, या फिर ये खो गए तो भूल जाओ अपने वॉलेट को, क्योंकि रिकवर करने का कोई भी दूसरा ऑप्शन यहां पर देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा क्यों? क्योंकि यहां पर एक ही चीज है जो रिकवर हमें करा के देती है, वो है कंपनी। जैसे अगर मैं बात करूं फेसबुक इंस्टाग्राम का, अगर आपका पासवर्ड वगैरह खो जाता है, कुछ भी खो जाता है, तो आप क्या बोलते हो कि भैया हम अपना पासवर्ड भूल गए, हमें कुछ मतलब एक ऐसा ऑप्शन दो जिससे हम अपना पासवर्ड को क्रिएट कर पाए। तो फेसबुक वाली कंपनी क्या करती है कि आपको एक मेल प्रोवाइड कराती है पासवर्ड फॉरगेट के थ्रू, भैया हाँ आप ही हो, तो हम आपकी मेल पर आपको घर पर एक जो है एक पिन भेज रहे हैं, उसको डालिए, अब वेरीफाई कीजिए कि आप ही हो, तो बिल्कुल से आप जो है उसको रिकवर कर लेते हो। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी होता नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, ना ही तो आपने ये ईमेल आईडी मांगेगा, ना ही फोन नंबर मांगेगा, ना ही किसी दूसरी चीज को आपसे ये प्रोवाइड कराएगा, उल्टा आपको ये देता हुआ नजर आएगा। तो नॉन कस्टोडियल रहते हैं ये बिल्कुल से कंपनी के लिए, ठीक है, आपके लिए तो कस्टोडियल है। अब बात करेंगे हम टाइप्स की। तो भैया कितने तरह के जो है हमें ये मार्केट के अंदर वॉलेट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो बिल्कुल से दो तरह के वॉलेट आपको जो है ये देखने के लिए मिल जाएंगे। डिफाई वॉलेट दो तरह के होते हैं, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड वॉलेट, एक हार्डवेयर बेस्ड वॉलेट। जी दोस्तों हाँ, दोनों में क्या अंतर है भैया? बस दोनों में यही अंतर है, एक सॉफ्टवेयर है, एक आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा ऑनलाइन। जो एप्लीकेशन आपको मिलेगा वो अपने iOS, वो अपने एंड्रॉइड, वो अपनी किसी भी डिवाइस जो ऑनलाइन वर्क करती है, विंडो, मैक वगैरह, अगड़म सगड़म कहीं पर भी आप जो इसको यूज कर सकते हो। सारी जगह पर सॉफ्टवेयर वॉलेट इनका जो मिल जाता है, एक्सटेंशन वगैरह या एप्लीकेशन वगैरह, वो सारी चीज। एंड यहाँ पर जो हार्डवेयर, तो भैया हार्डवेयर वॉलेट आ गया, एक आपको पेन ड्राइव की जैसी जो की या फिर वॉलेट है वो उस तरीके से देखने के लिए मिलता है। थोड़ा बहुत इंटरफेस चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो पेन ड्राइव एक जो आपने देखी होगी, तो बिल्कुल से इस तरीके का आपको जो है वॉलेट देखने के लिए मिलता है, हार्डवेयर वॉलेट। बहुत सारे पॉपुलर हार्डवेयर वॉलेट जो है यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, वैसे ही सॉफ्टवेयर वॉलेट देखने को मिल जाएंगे। अब क्योंकि बहुत सारे हैं तो उनमें से हमें देखना पड़ेगा कि भैया हाँ यहाँ पर कौन से वॉलेट हैं। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या क्या और हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जो है हम इन डिफाई वॉलेट को यूज करें, डिसेंट्रलाइज वॉलेट को यूज करें, जबकि हमें मार्केट के अंदर सेंट्रलाइज एक्सचेंज देखने के लिए मिल जाते हैं, जो हमें बिल्कुल से अपनी क्रिप्टो को बाय, क्रिप्टो को सेल, क्रिप्टो को स्टोर, एनएफटी को बाय, एनएफटी को सेल, एनएफटी को स्टोर, एंड ये जो पैसिव इनकम है, इस सभी चीज को प्रोवाइड हमारे को करा के देते हैं। एंड हमारी जो क्या है, हमारी अगर की वगैरह भी खो जाती है, पासवर्ड वगैरह भी खो जाते हैं, तो उनका भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर, सेंट्रलाइज वॉलेट पर। तो हम इनको क्यों ही यूज करेंगे भैया, डिफाई वॉलेट को हम क्यों ही यूज करेंगे? देखो, पहली चीज सेल्फ कस्टडी। सेल्फ कस्टडी मींस आपका अपने वॉलेट के ऊपर पूरा 100% कंट्रोल रहेगा, कंपनी से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर आप जो है यहाँ पर बिल्कुल से किसी सेंट्रलाइज वॉलेट को यूज करते हो, सेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज करते हो, है ना, फिर चाहे वो ग्लोबल हो, फिर चाहे वो स्पेशली किसी एक मतलब कंट्री का हो,
वो बिल्कुल से उस कंपनी का जो एक्सचेंज है उसका बिल्कुल से कंट्रोल उसके ऊपर है। आपके क्रिप्टो को लेकर वो कभी भी भाग सकता है। एंड पास्ट में हमें बहुत सारे जो है ये सारी चीजें देखने के लिए मिली है कि एक एक्सचेंज आया और पूरा का पूरा फंड लेके गायब हो गया। मैं बात करूं FTX की, मैं बात करूं बहुत सारे एक्सचेंजेस की, तो वो ऐसा करके जा चुके हैं। इस वजह से जो है हम डिफाई वॉलेट को यूज करेंगे, सेल्फ कस्टडी हमारी रहेगी। दूसरी चीज यहां पर इनहैंस सिक्योरिटी, बात वही आ गई क्योंकि सिक्योरिटी हमारी बिल्कुल से इनहेंस हो रखी है। हमने यहाँ पर कोई भी ईमेल नहीं दी है, कोई भी यहाँ पर फोन नंबर नहीं दिया है, तो कोई भी कुछ भी यहाँ पर इस प्राइवेट की को गैस नहीं कर पाएगा, इस सीड फ्रीज को गैस नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज एक्सेस टू डी ऐप। जी दोस्तों हाँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं बिल्कुल से अगर मतलब हम क्रिएट मतलब अब क्योंकि डिफाई वॉलेट जो है यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर डी ऐप है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है, तो बिल्कुल से हम उसको भी जो है यूज कर पाएंगे। अर्ली अल्ट कॉइन एक्सपोजर, मार्केट के अंदर हमें जो है नई नई क्रिप्टो रोजाना देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन वो हमें सबसे पहले कहां पर देखने के लिए मिलती हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज या फिर डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट के ऊपर। वो पहले डिसेंट्रलाइज के ऊपर आएंगी, फिर कहीं जाकर सेंट्रलाइज के ऊपर जाएंगी। एंड जब वो सेंट्रलाइज के ऊपर आ रही होती हैं, वो कहीं ना कहीं यहां पर क्या है कि हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट डिसेंट्रलाइज के ऊपर भी पहले ही दे चुकी होती हैं। मतलब कि जो पहले क्रिप्टो आएगी वो पहले डिसेंट्रलाइज के ऊपर आएगी, पहले अल्टकॉइन या एनएफटी वगैरह जो भी चीज आने वाली है वो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज के ऊपर, डिफाई वॉलेट के ऊपर हमें सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं अगले बेनिफिट की बात करूं, इंट्रोपेरेबिलिटी। जी दोस्तों हाँ, इंट्रोपेरेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो हम सभी लोग जानते हैं कि मार्केट के अंदर आज के डेट में बहुत सारी ब्लॉकचेन हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो हम जो है एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन पर जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं बिल्कुल से बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी किसी चीज को, है ना। तो हमें ये बेनिफिट और मिल जाता है। दूसरे बेनिफिट की बात करूं, इंप्रूव्ड यूजर एक्सपीरियंस। जी दोस्तों हाँ, यूजर एक्सपीरियंस जो बिल्कुल से सिंपल सा रहता है, इंप्रूव्ड रहता है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी बीच में है ही नहीं, तो बिल्कुल से जो करना है अपना कुछ भी कीजिए। तो यूजर एक्सपीरियंस बिल्कुल सिंपल एंड स्टैंडर्ड सा बिल्कुल मस्त रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। एंड अब हम बात करेंगे हाउ टू चॉइस, अपने लिए एक अच्छा वॉलेट को जो है कैसे जो है चॉइस कर सकते हो। देखो आपको बहुत सारी चीजें जो है मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी, जो अलग अलग चीजें प्रोवाइड करा के दे रही होंगी, बहुत सारे वादे कर रही होंगी, है ना कंपनी। तो आपको उनमें से क्या क्या चीजें देखनी है जिसकी मतलब जो सबसे बेस्ट रहेगी। देखो पहली चीज सेल्फ कस्टडी हो। जाहिर सी बात है अगर एक हम डिफाई वॉलेट सुन रहे हैं और उसके अंदर सेल्फ कस्टडी नहीं है तो भैया वो वॉलेट किसी ही काम का, फिर तो हम सेंट्रलाइज के ऊपर ही आ गए एक तरह से। जैसे कि मैं बात करूं कि यहां पर कुछ अभी कुछ टाइम पहले एक हार्डवेयर वॉलेट था, उन्होंने कहा कि भैया हम अब आप मतलब इस वॉलेट की जो है कस्टडी लेने वाले हैं नई अपडेट के अंदर। हार्डवेयर वॉलेट के अंदर अब जो है नई नई अपडेट आती रहती हैं, सिक्योरिटी को एनहेंस करते रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ भैया हम इस अपडेट के बाद में इस वॉलेट की जो कस्टडी ले लेंगे, आपके क्रिप्टो को हम देख पाएंगे कि आपने कितनी क्रिप्टो रख रखी है, क्या है कैसे है। तो भैया ऐसे वॉलेट का क्या ही फायदा, फिर तो हम जाहिर सी बात है सेंट्रलाइज के ऊपर ही आ गए। डिसेंट्रलाइज का मतलब ही क्या बना। तो आपको सबसे पहले देखनी है कि आपकी जो है सेल्फ कस्टडी हो, कंपनी का कोई भी लेना देना नहीं हो, सिक्योरिटी हाई हो उस वॉलेट की, ऐसा ना हो कि कोई भी आके हैक कर ले जाए उस वॉलेट को। कंपेबिलिटी, ठीक है ना, कंपेटिबिलिटी काफी अच्छी खासी हो, सारी ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता हो, यहाँ पर सारे कॉइन टोकन वगैरह एंड बहुत सारी फीचर आपको देता हो। एंड बात करें उसकी टीम, अगर कभी भी जो इसकी मतलब उस वॉलेट पर पूरे का पूरे वॉलेट पर मैं बात करूं, हार्डवेयर वॉलेट पर मैं बात करूं, सॉफ्टवेयर वॉलेट पर अगर अटैक किया जाता है तो उसकी टीम एक्टिव हो। अगर आपको कुछ यहाँ पर जानना है, कुछ भी चीजें दिक्कतें कर रही हैं, तो टीम आपकी सपोर्ट के लिए बिल्कुल से एक्टिव हो एंड बेस्ट टीम हो सबसे, मतलब टीम का एक्टिव होना एंड सपोर्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में प्राइवेसी हम सभी को पता है कि प्राइवेसी काफी अच्छी खासी रख के रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल से आपका डेटा वगैरह लीक हो गया। फ्यूचर, मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फीचर हैं, नए नए फीचर, जैसे कि मैं बात करूं मेटामास्क का स्नैप जो है बहुत सारे फीचर जो है ऐड ऑन करता है। तो ऐसे करके बहुत सारे फीचर उस वॉलेट के अंदर भर भर के कूट के हमें देखने के लिए मिलने चाहिए, क्योंकि हम किसी वॉलेट को यूज करते हैं तो भैया उसके अंदर फीचर तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो यहां पर ये सारी चीज आपको देखनी है, फिर आप चॉइस करना कि कौन सा वो वॉलेट है जो सबसे बेस्ट रह सकता है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, जहां पर मैंने जो है टॉप 3 डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट की वीडियो आपके लिए बना के रखी हुई है, आप जो उनमें से किसी को प्रेफर कर सकते हो। यहाँ पर हार्डवेयर वॉलेट की बात की है मैंने, यहाँ पर सॉफ्टवेयर वॉलेट की बात की है, तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हो, जिसको आप जो है ये सारी चीज देखने के बाद में चॉइस कर सकते हो। ये सारी चीज मैंने उस वीडियो में भी बताई है कि
क्या क्या चीजों को यहाँ ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये जो रिकमेंड कर रहा हूं। मैं बात करूं रिस्क की, क्या क्या जो है रिस्क रह सकते हैं भैया अगर हम जो है DeFi वॉलेट को यूज करेंगे तो। देखो पहली चीज स्कैम्स, अगर कोई स्कैम हुआ, कोई हैक हुआ, अगर क्रिप्टो गई तो भैया गई, कोई मतलब नहीं है दोबारा वापस आने का। प्राइवेट की, अगर आप जो नादान हो और अपनी प्राइवेट की किसी के साथ भी शेयर कर देते हो, खो जाती है, तो भैया बिल्कुल से आपका कोई भी मतलब नहीं है कि क्रिप्टो आपकी वापस मिल जाए। तो ये जो चीजें हैं ये आपको संभाल के रखनी है। फिर मलेशियस ऐप्स, जी दोस्तों हाँ, उनके जैसे मतलब मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, तो बिल्कुल से उनसे भी आपको बच के रहना है ना। कस्टोडियल रिस्क, जी दोस्तों हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप मतलब जाहिर सी बात है DeFi वॉलेट है तो आपका जो पूरा का पूरा रिस्क आपने ऊपर रहेगा, तो जो भी कुछ है पूरा रिस्क आपके ऊपर ही है। अगर आपकी एक गलती, काम फिनिश। यूजर एरर्स, जी दोस्तों हाँ, बात वही जा गई घुमा फिरा के कि यूजर एरर्स, अगर आप कोई ये गलती करते हो तो वो गलती आपकी ही है, क्योंकि कंपनी का कोई लेना देना है ही नहीं। आप ये नहीं बोल सकते कि कंपनी की कोई गलती की होगी, नहीं भैया, आपने ही की है, आपका ही एरर है, और क्रिप्टो गई तो मतलब गई, ठीक है ना। ऐसा नहीं है रिवर्सेबल हो, नहीं। अब ये सारी चीजों से ये सारी सब चीज ठीक है, अब आप इसे सिक्योर कैसे रख सकते हो। देखिए यहां पर बहुत सारी चीजें हैं यहां पर, क्योंकि मैंने आपको बोला कि भैया यहां पर मलेशियस ऐप है, हैक्स हो सकते हैं, स्कैम्स हो सकते हैं आपके साथ, तो आप क्या कर सकते हो। तो भैया ऐसी बात है, सबसे पहले तो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना के रखना है उस वॉलेट का, की वगैरह तो आपके लिए मिलेंगी। उसके बाद में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बहुत सारे ऐप जो मतलब डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, DeFi वॉलेट है, वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको जो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको अपने वॉलेट के अंदर देखना है कि वो प्रोवाइड कराता है कि नहीं कराता। फिर उसके बाद में ये जो है इनेबल करके रखना है आपको हमेशा से। उसके बाद में प्राइवेट की प्रोटेक्शन आपको जो है करके रखनी है। अपडेट आपको अपने एप्लीकेशन है या फिर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर है तो उसको अपडेट करके रखना है, हार्डवेयर है तो उसको अपडेट करके रखना है, ठीक है ना। एंड फिर आता है लास्ट, लिमिटेड फंड। लिमिटेड फंड का क्या मतलब भैया, लिमिटेड फंड से मतलब ये है कि भैया आपको अपने एक वॉलेट के अंदर ही सारा फंड नहीं रखना है, आपका अपना फंड जो है स्प्लिट करके रखना है। अगर आपके पास 100 क्रिप्टो है तो भैया मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 50 या फिर 50-50 2 वॉलेट में रख लो, या फिर 25-25 आप जो है 4 वॉलेट में स्प्लिट करके रखो। क्योंकि अगर अटैक होता है, कुछ भी होता है, स्कैम होता है, आपसे गलती होती है, की लॉस होती है, कुछ भी होता है, तो कहीं ना कहीं फिर भी आपके पास कुछ फंड आपके पास बचेगा। एंड ये जो है यहां पर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर की, तो सारे के सारे वॉलेट आपको जो फ्री देखने के लिए मिल जाते हैं, कोई भी पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है किसी भी चीज को यूज करने के लिए। वहीं पर अगर मैं हार्डवेयर वॉलेट की बात करूं तो हार्डवेयर वॉलेट भी इतनी ज्यादा महंगी नहीं है जो आप इन्हें जो है परचेस या फिर बाय ना कर पाओ, ठीक है ना। तो दोनों ही वॉलेट आपको जो है आपकी जो है मतलब जाहिर सी बात है यार, क्रिप्टो का इतना अपना अगर फंड ज्यादा रखोगे तो अपना थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी हो जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है अगर हार्डवेयर वॉलेट की बात करूं। बाकी का सॉफ्टवेयर वॉलेट तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। एंड आप इन्हें जो है एक और रख सकते हो सिक्योर, किस तरीके से रख सकते हो। अगर मैं सॉफ्टवेयर वॉलेट की बात करूं तो मल्टी साइन वॉलेट करके जो है बहुत सारी वेबसाइट प्रोवाइड कराती हैं। तो आप जो है यहां पर जैसे ये 1-2 या फिर 1-2-3-4 वॉलेट में आपने जो अपना फंड को यहां पर रखा हुआ है, तो इनको क्या है एक दूसरे से कंबाइन कर सकते हो। मतलब कि आप जो है मल्टी साइन इन क्या चीज है भाई। मल्टी साइन इन अगर मैं इस वीडियो में समझाऊं, चलो समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टी साइन इन में क्या होता है कि एक वॉलेट दूसरे वॉलेट से कनेक्ट रहता है। अगर आप जो एक वॉलेट को एक्सेस भी पा लेते हो, मतलब अगर किसी के पास गलती से आपने जो है प्राइवेट की शेयर कर दिया, सीड फ्रेज शेयर कर दिए, तो वो बिल्कुल से उस वॉलेट को एक्सेस कर पाएगा, लेकिन उस वॉलेट के फंड को कहीं पर ट्रांसफर, सेल एंड बाय नहीं कर पाएगा। वो करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जो दूसरा वॉलेट उससे कनेक्टेड है, मल्टी साइन इन है, उसको एक साथ एक ही डिवाइस में जो मल्टी साइन इन करना पड़ेगा, एक्सेस देना पड़ेगा दूसरे यूजर को, मतलब दूसरे वॉलेट को, तब जाके वो उसके अंदर जो है क्रिप्टो को ट्रांसफर कर पाएगा। मींस कि ये कि अगर आपका एक वॉलेट कंप्रोमाइज होता है तो दूसरे वॉलेट को आप जो है यहां इस वॉलेट को बचा सकते हो अगर आपके पास दूसरा वॉलेट है तो, क्योंकि जब तक इस वॉलेट से क्रिप्टो मतलब एक्सेस नहीं मिलेगा ये वॉलेट कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि इस वॉलेट का एक्सेस भी अभी आपके पास है, तो दूसरा वॉलेट कुछ भी हो गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप नया वॉलेट बना लीजिए, इससे अब अपना एक्सेस देकर दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर लीजिए। ये वॉलेट अब इसको खो जाने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
समझ गए ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो वो सारी चीज देख सकते हो। एंड ये जो छोटी छोटी चीजें हैं क्रिप्टो में, अगर आप नए आए हो तो बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैं आपके लिए ये जो सारी चीजें हैं बिल्कुल से एक्सप्लेन करता रहता हूं, बिल्कुल से सिंपल लैंग्वेज में। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी, डिफाई वॉलेट क्या है, कैसे है, क्या है, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड बात रही मल्टी साइन इन की, तो मेरी अपनी जो वीडियो देख सकते हो, शायद मैंने बना रखी है। अगर नहीं मिले आपको तो बिल्कुल कमेंट करना, एंड बिल्कुल से और अच्छी तरह मल्टी साइन इन में आपको समझा दूंगा कि वास्तव में है क्या चीज। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो कर देना लाइक। इस चैनल पर इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से मत भूलना। मिलता हूं नई वीडियो नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।